हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो है हमारे को नोटिस दी गई थी मुस्लिम बोर्ड को कि रोड वाइंडिंग के उसमें जो ब्रिज का काम चल रहा है उसमें जो है कब्रस्तान की जगह 1 एकड़ तकरीबन लेने के लिए नोटिस दिए थे, लेकिन उसके लिए कार्रवाई किए और इसमें सिराज बहुत कोशिश करे पॉलिटिशियंस के हिसाब से कोई आगे काम नहीं बढ़ा, लेकिन फिर उसके बाद जनाब आशिफ खान साहब के पास में जो है जगह और सारी कार्रवाई रखे तो जनाब आशिफ खान साहब जो है कोर्ट से कार्रवाई करे तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टे मिल गया था। तो इसकी ये केस चल रहा है और आगे की इसकी कार्रवाई के लिए जो है आपसे भी हजरत से दुआ की गुजारिश है। थोड़ी सी तफसील जनाब आशिफ खान साहब बताएंगे, वो आप हजरत सुनिए। मैं सबसे पहले आप सभी का दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग मेरे को बुला यहाँ पे मौका दिया आप लोगों के दरमियान आने का। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के दिल में भी एक बेचैनी और एक फिक्र होगी कि क्या हो रहा भाई क्या हो रहा बोल के। करीब नवंबर दिसंबर की बात है, नवंबर या सितंबर अक्टूबर के करीब कुछ सिराज भाई और आपके कई जिम्मेदार लोग मेरे दफ्तर पे आए थे, आके बताया कि कलेक्टर का ऑर्डर आया था, उसके बाद हम लोग जो है ना चैलेंज करें यानी ऑब्जेक्शन रेज करें उसके लिए, और उसके बाद फिर वो लोग रिफ्यूज़ करें ऑब्जेक्शंस को और वहाँ पे काम भी शुरू होने वाला है। फिर हम पेपर में देखेंगे जो है काम शुरू हो गया, उधर पे ज़ोर शोर पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा रोड वाइंडिंग का बोल के मैं पेपर में देखा, और रोड वाइंडिंग की वजह से वहाँ पे शादी खानों के पास भी कुछ खोद के डाल दिए हैं और वो है बोल के। तो इसके चलते कि आपका जो एक खबरस्तान की जो कमेटी है और एक खबरस्तान दारवन खबरस्तान दोनों मिलके जो है हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल जिसको बोलते हैं वो सीधा चीफ जस्टिस के पास फाइल करा था। बिल चीफ जस्टिस के पास फाइल होती तो सबसे बड़ा जज होता, स्टेट का सबसे बड़ा जज जो होता, सबसे बड़ा होता जिसके पास होता, उसके पास फाइल करा था। तो उन्होंने ये केस की सुनवाई करके बोले इसको रिट में कन्वर्ट करके जज के पास हाई कोर्ट के आगे जो है ना सुनवाई ली जाएगी। पिछले फिर 2 हफ्ते से इसकी हियरिंग हो रही थी। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को स्टेटस को जिसको बोलते हैं या मोटी ज़बान में बोले तो स्टे ऑर्डर, ये दोनों खबरस्तानों के उसमें अपने को मिला। अभी केस पेंडिंग है, पेंडिंग द केस, ये स्टे ऑर्डर ऐसे लेना चाहिए। मैं पहली दफ़ा नहीं है कोई खबरस्तान के वास्ते ऐसा स्टे ऑर्डर लिया, इससे पहले भी जो है कोडंगल बोल के एक एरिया है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर वहाँ के सिटिंग MLA है, वहाँ भी ऐसे कुछ हुआ था। वहाँ पे तो कलेक्टर का ऑर्डर के बिना रातों रात खबरस्तान साफ करने की कोशिश की थी, उस पर मैं स्टे ऑर्डर लिया था आज से करीब 6 महीने पहले। आज तक भी वो खबरस्तान वैसी महफूज है, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, खबरें वैसी थी। और एक कोसगी बोल के है, वहाँ पे ऐसी हो रहा था, वहाँ भी लिया। फिर ये मैं इंशाल्लाह हम जीजान लगा के कोशिश कर रही कि स्टे ऑर्डर इंशाल्लाह आगे बढ़ाते जाऊँगा, मैं इसी स्टे इंटैक्ट रहेगा और केस खत्म हो जब तक भी वैसे रहेगा, और आगे चल के भी इंशाल्लाह मेरे को अल्लाह से उम्मीद है कि हम ये केस जीत रहे और इंशाल्लाह खबरस्तान ताक़यामत रहे। आप लोग के इत्तला के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं कोई भी हदिया चार्ज नहीं करा, आगे चल के भी कुछ भी 1 रुपया इंशाल्लाह ले लूँगा मैं। और बहुत आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, सिराज भाई और दूसरे जिम्मेदार लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। मेरे को पूछे भी कुछ होना ना बोला कुछ भी नहीं, खाली दुआ करो आप लोगों को। आप लोगों को ये भरी महफिल में मैं बोल रहा हूँ कि नमाज में जुम्मे की नमाज में एटलीस्ट आप दुआ करिए, हम लोग ये केस फाइनल स्टेज तक आए तक जीते, और इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है हम जीत रहे केस से। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अल्लाह चाहा तो हम ज़रूर जीतेंगे। तो बस आप लोगों से दुआ है कि बस दुआ करिए, खबरस्तान के हम अपने हक़ में फ़ाइनल फैसला लिया है। और फिर बोल दूँ मैं 1 रुपया भी दे दिया, मेरे नाम से भी कोई अगर पैसे पूछ रहे तो आप लोग मत दीजिए, और इंशाल्लाह खबरस्तान रहेगा मुकम्मल। और आप लोगों के पास भी कुछ सवाल है, कुछ फिक्र है तो आप लोग मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने हूँ। जी जी जी। और अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे मेरे को स्कूल का भी कुछ कमेटी के अंडर स्कूल है बोल के बेहतरीन काम करे बोल के बता रहे थे, जहाँ पे कुछ गरीब बच्चों के वास्ते आप लोग स्कूल चला रहे हैं बोल के बताए। इंशाल्लाह उसके वास्ते भी कुछ रास्ता बंद हो गया बोल के बोले, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से उस पर भी मैं कार्रवाई देखूँगा, पेपर्स लेके आए आप तो मैं देख के उस पर भी काम करूँगा, और इंशाल्लाह वो भी फी सबीलिल्लाह कोई आपको कुछ हदिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्ते अल्लाह के जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरा इंसानी ये बनता कि जो है ना मैं भी कुछ करूँ जो कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, वो भी इंशाल्लाह करूँगा। जी 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 जी।
بتائیں انشاءاللہ اسکول کے واسطے بھی راستہ بند ہے، اس کے بھی ہم عدالتی طور پہ کاروائی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے آپ لوگ